बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के जो तमाम दिन का हमने बनाना है प्रोग्राम, जो प्लान बनाना है, उसके लिए हाज़िर हूँ और साथ चार्ट भी आपको दिखा रहा हूँ। 15 मिनट का चार्ट है। हम गोल्ड में बहुत सारे लोग डरते हैं भाई कि किस तरह की जाए ट्रेडिंग। सबसे पहले तो सीख कर की जाए, समझ कर की जाए। अगर समझ में आता है तो करें। गोल्ड जो है वो 40 पे क्लोज़ हुआ, ओपन 41 पे हुआ, रेंज जो इसकी आई है, लो इसका 29 तक गया और हाई इसका 3649 तक गया है। अभी जो गोल्ड चल रहा है वो तकरीबन 36-32 पे चल रहा है। अब हमने देखना है कि गोल्ड बुलिश होगा या बेयरिश। पहले तो ये ध्यान में रखिएगा कि ओवरऑल मार्केट जो है वो स्टिल बुलिश है, ठीक है। और इसकी क्लोजिंग भी ठीक हुई थी, लेकिन उसके बावजूद इसने रिट्रेस किया है और ये तकरीबन 10-11 नीचे गया है। ऊपर भी $9 ऊपर गया है तो 10-11 नीचे भी गया है, यानी तकरीबन बराबर बराबर गया है। लेकिन ये 15 मिनट का चार्ट आपको बता रहा है, बड़ा डरा रहा है, वो ये कि लोअर लोज और लोअर हाइज बन रहे हैं। आप गौर कीजिएगा कि नीचे यानी कि लोज को तोड़ रहा है, लेकिन हाइज को तोड़ नहीं रहा, बल्कि उससे नीचे हाई बना रहा है। दैट मीन्स मार्केट जो है उसका इस वक्त का जो ट्रेंड है, मौजूदा वक्त का, वो क्या है कि वो बियरिश है, ठीक है। अब हमने ये लाइंस दो ड्रॉ करनी। ऊपर हाइज को हमने आपस में टच कर लिया, नीचे लोज को हमने टच कर लिया, एक चैनल सा बन गया। ये चैनल जो है जब तक इससे नहीं निकलेगी ऊपर या नीचे, तब तक मज़ा नहीं आएगा। तो ऊपर की तरफ अगर निकलेगी तो तकरीबन 57 से ऊपर ये निकले और फिर इस एरिए को टच करे, रीटेस्ट में करे और फिर बाइंग का कोई सिग्नल दे, ठीक है, बाइंग का कोई पैटर्न दे जो कि कंफर्मेशन कहलाएगी, तो फिर आपने बाइंग की तरफ बैठ जाना है। अल्लाह करेगा ये आपको अच्छी रैली देगी, अच्छी बाइंग देगी। लेकिन अगर ये नीचे का जो लेवल है वो तोड़ देता है, नीचे की लाइन को ब्रेक कर देता है, जो कि तकरीबन 20-24 बनेगा, तो आप उसके बाद रीटेस्टिंग के बाद आपने क्या करना है कि सेलिंग में बैठ जाना है और ये तकरीबन आपको 3600 तक की सेलिंग दे सकती है। ये बात आपको पहले तो ये बात समझ में आ गई है, तो फिर आगे चलते हैं। इस वक्त जो ट्रेड बन रही है वो बन रही है बाइंग की। देखिए ये चैनल में ही चल रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस तक जा रहा है, फिर सपोर्ट ले रहा है, फिर रेजिस्टेंस तक जा रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ पर हम बाइंग ढूंढ रहे हैं। मैंने अपने ग्रुप में भी यही बात की है, ग्रुप में आना हो तो नंबर मौजूद है। बाकी तफसीली वीडियो लाजमी देखिएगा, जो फिज़िकल गोल्ड वाले भी हैं, जो ट्रेडिंग वाले भी हैं, वो ज़रूर देखिएगा। चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर नहीं पसंद आए तो फिर मेरी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ कि मेरे में कोई कमी होगी। लेकिन जो कुछ बताता हूँ वो बड़े उससे आपको बताता हूँ अपनी ईमानदारी से, बड़ा दिल लगाकर, बड़ा जहन लगाकर आपको अपना जहन की जो एनालिसिस होते हैं वो आपको देता हूँ। रोज़ाना वीडियो सुबह भी आती है और रात को मैं ऑनलाइन यानी कि लाइव ज़रूर अटेंड किया करें, उससे आप सवालात पूछते हैं और जवाबात हासिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम आपने वीडियो देखी होगी, उससे कुछ सीखें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। मेरी पहले दुआ है कि जो मैं सिखा रहा हूँ वो आप सीख सकें, और जो सीख सकें वो आपके फ़ायदे के लिए हो। आमीन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कतर की। कतर तो भाई गुस्से में आया हुआ है और जवाब देने के लिए तैयार भी है, और उसने कहा भी है, धमकी भी लगा दी है। तो गोल्ड को हम 75% पे बैठे, हमने यकीनन उसको होल्ड करने की पॉलिसी रखनी है। कुछ लोग 100% पे भी बैठे हैं, लेकिन आपको याद होगा कि मैंने बल्क वालों को, जो कि ज़्यादा
मिकदार में जिनके पास गोल्ड है उनको ये मशवरा दिया था कि भाई मेहरबानी करें आप अपने गोल्ड से 25% निकल जाएं ताकि कुछ एंजॉय भी कर सकें। लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं भी निकले, गोल्ड बुलिश है अभी तक, ठीक है। इंट्राडे में कुछ ऐसा सा साइन दे रहा है कि ये नीचे गिर सकता है और गिरा भी है। गोल्ड डाउन आया है, कहाँ तक नीचे जाएगा ये भी डिस्कस अभी कर लेते हैं। आपको लेवल्स बताते हैं कि वो लेवल्स क्या हैं और कहाँ तक ये नीचे इसको चले जाना चाहिए। तो वो गोल्ड ने जनाब अली फ़िलहाल जो रेट है वो पीस का 3,82,000 पे है बाइंग और 3,83,000 पे सेलिंग है, जबकि रवा 3,79,000 पे बाइंग और 3,80,000 रुपये पर सेलिंग है। आपको मैं रेंज वगैरह तो सारा बता चुका हूँ। आपको फंडामेंटल बताता हूँ जो कि आज आने हैं, जिनका इंतज़ार करना है कुछ भी फैसला करने से पहले, ठीक है जी। तो क्या है जी, सबसे पहला ये कमर तोड़ किस्म का हो सकता है जी, ठीक है। सबसे पहले जो फंडामेंटल है वो 5:30 हम यूएसए को ही कंसीडर करते हैं। आपको पता है कि इसी के ऊपर ज़्यादातर मार्केट चला करती है। तो यूएसए कोर सीपीआई नंबर्स हैं 0.3% प्रीवियस थे और अभी 0.3% की फोरकास्ट है। बराबर ही की हुई है फोरकास्ट, इन्होंने बराबर ही की हुई है, यानी इनका ये ख्याल है कि ये बराबर ही आएगा। फिर यूएसए सीपीआई मंथली नंबर 0.2% है और इन्होंने 0.3% की जो है वो लगाया जो फोरकास्ट है, और ये कुछ ज़्यादा किया है, 0.1% ज़्यादा इन्होंने किया है। फिर यूएसए का सीपीआई ईयरली नंबर है जो कि 2.7% है और 2.9%, यानी कि प्रीवियस 2.7% था और अभी जो इनकी फोरकास्ट है वो 2.9% है। ये भी 0.2% इन्होंने ज़्यादा किया है। अब ये ज़्यादा अगर आ जाता है, डाटा अपने फोरकास्ट से ज़्यादा आ जाता है, तब ये गोल्ड के लिए डाउन साइड को सजेस्ट करेगा। ठीक हो गया। तो अभी उम्मीद क्या है, क्योंकि इन्होंने भी देखे, आपने नोट किया होगा कि अगर ज़्यादा भी लगाया है तो बहुत मामूली सा लगाया है, तो अगर वो ज़्यादा से कम हुआ तो इनके लिए इनकी कमर टूटेगी उससे, ठीक है। तो फिर आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो उसका काफ़ी हद तक कन्फर्मेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हम बैठे हैं गोल्ड के अंदर। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी 5:30 बजे है, जो कि 273 के यानी 2,73,000 नौकरियों का प्रीवियस था। फिर अभी 2,34,000 के जो है, यानी 2,34,000 जो है अभी नौकरियों का उन्होंने फोरकास्ट किया है, और ये देखिए ऑलरेडी कम किया है इसको, ठीक है। ऑलरेडी 34,000 के करीब इन्होंने कम किया है। तो उससे तो अंदाज़ा यही होता है कि 34,000 नहीं, 29,000 तकरीबन, ठीक है, नहीं 39,000 तो इन्होंने कम किया है। अभी अगर ये इससे भी कम हो जाता है तो फिर तो वारे न्यारे हो गए ना जी। फिर तो गोल्ड इस मतलब अनएम्प्लॉयमेंट नहीं, इससे ज़्यादा होता है। इन्होंने तो ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, ठीक है, लेकिन अगर इससे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है यानी बेरोज़गारी बढ़ जाती है तो फिर गोल्ड अप है, जो कि चांसेस यही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने के चांसेस हैं। अच्छा जी, अब हमने लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो लेवल्स आपके क्या आ रहे हैं, रेजिस्टेंस 3655 से 58, दूसरी 3700 और सपोर्ट 3620 से 24 और फिर 3600 से 3602। ये आपकी 2 सपोर्ट्स हैं और 2 रेजिस्टेंस हैं। इन पर जो नए बच्चे हैं वो बाइंग और सेलिंग को तरजीह दें और बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा। चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ग्रुप पे आना हो तो नंबर मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।